नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। स्वागत है आप सभी का न्यूज बुलेटिन में। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों ने शुरू किया धरना प्रदर्शन। कल से बैठेंगे आमरण अनशन पर। सिक्किम और पश्चिम बंगाल के गरीब समुदायों को आदिवासी दर्जा देने की मांग को लेकर सिलीगुड़ी में अहम समन्वय बैठक। बलात्कारियों को गोली मार देनी चाहिए, ऐसा डर पैदा किया जाना चाहिए कि कोई ऐसा करने के बारे में सोचे भी नहीं, सांसद देव ने कहा। सिलीगुड़ी के 46 नंबर वार्ड पार्षद दिलीप बर्मन ने मेयर गौतम देव की कड़ी आलोचना की। कहा, काम का नहीं सिर्फ नाम के मेयर है। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों ने शुरू किया धरना प्रदर्शन। आरजीकर अस्पताल में एक जूनियर महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के खिलाफ जूनियर डॉक्टरों ने कोलकाता में शनिवार शाम आमरण अनशन शुरू किया है। इसका प्रभाव राज्य के अन्य अस्पतालों जैसे उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल पर भी देखा जा रहा है, जहां डॉक्टरों ने प्रतीकात्मक धरना दिया। डॉक्टरों का आरोप है कि पश्चिम बंगाल सरकार उनकी मांगें समय पर पूरी नहीं कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि अनशन के दौरान किसी भी तबियत खराब बिगड़ती है तो राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। দেখুন, কালকে আমাদের 3 থেকে 4 ঘন্টা প্যানজিবি মিটিং ডিসকাশনের পর আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে রোগী স্বার্থের জন্য আমরা আমাদের যে সিজ ওয়ার্ক সেটা আমরা কমপ্লিটভাবে উইথড্র করছি। কিন্তু তার সাথে সাথে আমরা একদিকে এসকেলেশনের পর্যায়েও হাঁটছি, কারণ আমরা দেখেছি যে বিভিন্নভাবে আমাদের যে 10 দফা দাবি নিয়ে আমরা লড়ছিলাম, তারপরেও কিন্তু গভর্নমেন্টের যে উদাসীনতা, বিভিন্ন রকম সরকারি প্রেসার, আমাদের আন্দোলনকারীদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা, এই সমস্ত রকম জিনিসপত্র নিয়ে আমরা কিন্তু আজকে 58 দিন 59 দিন পরেও কিন্তু আমাদের খালি হাতে আমরা আছি। আমরা কিন্তু সেরকমভাবে কিছুই জিনিসপত্র কিন্তু আমরা পাইনি, খুব কম জিনিসপত্র আমরা আদায় করতে পেরেছি। সুতরাং আমরা চাইছি রোগী কল্যাণের জন্য, জনস্বার্থের জন্য আমরা এই যে সিজ ওয়ার্কটা আমরা কন্টিনিউ করছিলাম সেটা আমরা উইথড্র করছি। এর সাথে সাথেই আমরা কালকে আপনারা জানেন অলরেডি আমরা বলেছি যে আমরা 17 জনের মতো হচ্ছে আমরা প্রথমে একটা সিম্বলিক একটা স্ট্রাইকে, হাঙ্গার স্ট্রাইকে আমরা 24 ঘন্টার জন্য বসেছি। তারপর আমাদের মধ্যে এক থেকে দুজন এটা কন্টিনিউ করবে আর কি। सिक्किम और पश्चिम बंगाल के गरीब समुदाय को आदिवासी दर्जा देने की मांग को लेकर सिलीगुड़ी में अहम समन्वय बैठक। सिक्किम के मुख्यमंत्री पीएस तावंग की अध्यक्षता में हुई बैठक में दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट, सिक्किम के लोकसभा सांसद इंदर हैंग सुब्बा, राज्यसभा सांसद डीटी लेप्चा सहित सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कई विधायकों और मंत्रियों ने भाग लिया। बलात्कारियों को गोली मार देनी चाहिए, ऐसा डर पैदा किया जाना चाहिए कि कोई भी ऐसा करने के बारे में सोचे भी नहीं, सांसद देव ने कहा। जयनगर की घटना पर अभिनेता सांसद देव ने बारुईपुर में टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा कि वह किसी सांसद की हत्या पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा अनुकरणीय कदम उठाने की क्षमता सदमे में है। देव अपनी फिल्म टिक्का के प्रमोशन के लिए बरुईपुर में है, जो 8 अक्टूबर को पंचमी के दिन रिलीज होगी। शनिवार को उन्होंने शो हाउस में एडवांस टिकट बेची और प्रशंसकों से मिली। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि ऐसा डर पैदा किया जाना चाहिए कि बलात्कारियों को गोली मार देनी चाहिए और ऐसा करने से पहले वह 10 बार सोचे। এই মানুষগুলো এই যে মানসিকতা নিয়ে ঘোরে, তাদের মনে ভয় ঢোকাতে হবে। তার জন্য সরকার বলো, প্রশাসন বলো, কনস্টিটিউশন বলো বা আমাদের কোর্ট বলো, সবাইকে একসাথে এসে এমন কিছু করতে হবে এই মানুষগুলোকে চিহ্নিত করে তাদের পিছনে সরকারি টাকা না খরচা করে এমন কিছু শাস্তি দিতে হবে যাতে অন্য মানুষ করা তো দূরে, ভাবতেও যেন তাদের মধ্যে যেন ভয়টা থাকে। सिलीगुड़ी के 46 नंबर वार्ड पार्षद दिलीप बर्मन ने मेयर गौतम देव की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि मेयर काम के नहीं बस नाम के मेयर है। पवित्रो नगर इलाके की जर्जर सड़क बारिश में नदी में तब्दील हो जाती है, जिसे लेकर प्रशासन से कई बार कहा गया लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। बर्मन ने आरोप लगाया कि टॉक टू मेयर कार्यक्रम केवल दिखावे के लिए है, जबकि 3 बार बदहाल सड़क की शिकायत करने के बावजूद काम नहीं हुआ। उन्होंने मेयर पर हिटलर शाही का आरोप लगाते हुए कहा कि बोर्ड मीटिंग में किसी को बोलने की इजाजत नहीं दी जाती। আমি দেখলাম এখানে যে এই পবিত্র নগরের লোক কয়েকবার টপ টু মেয়রে ফোন করেছে, তারপরে সেখান থেকে লোক আসে মেজারমেন্ট করেন,
কিন্তু মেজারমেন্ট হচ্ছে আজকে প্রায় 2 বছর হতে চললো, কিন্তু টপ টু মেয়র থেকে কোনো কাজ হয়নি এখনো। তাহলে টপ টু মেয়র করার কারণটা কি? আমার মনে হয় যে মেয়র সাহেব যেটা করছেন নিজের নাম কামানোর জন্য টপ টু মেয়র করছেন, টপ টু গেমস করছেন, তো পোস্ট করছেন টপ টু পোস্ট। এগুলো না করে আমার মনে হয় যে সাধারণ কাউন্সিলরদের দায়িত্ব দেওয়া দরকার ছিল, এবং দায়িত্ব কাউন্সিলরদের সঙ্গে কথা না বলে উনি অনেক কিছুই কাজ করেন। কিন্তু আমার একটাই কথা যে আজকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সবশ্রেষ্ঠ পূজা হচ্ছে দুর্গা পূজা, এবং হিন্দুদের একটা বড় পূজা। এই পূজাতে কর্পোরেশন এলাকায় টুকটাক যদি কোনো ভাঙা রাস্তা টাস্তা থাকে সেগুলো পটলসের কাজ হয়, কিন্তু এবার আমরা দেখলাম যে পটলসের কোনো কাজ নেই। গত বছরও পটলসের কাজগুলো এমন টাইমে একটা ইয়ে করে যে টাইমে কন্ট্রাক্টর আর করতে পারেন না, এটা একটা দিক গেল। सीनियर डॉक्टर धरना मंच से सीधे जयनगर के लिए रवाना हुए। जयनगर की पीड़िता को बताया तिलोत्तमा 2। आज जेपीडी WB की टीम धर्मतला धरना मंच से जयनगर के लिए रवाना हुई। डॉक्टर उपलब्ध बनर्जी ने कहा कि जयनगर में पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता के कारण ही घटना हुई। उन्होंने अभया और जयनगर की घटनाओं में समानता बताते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। जयनगर में 4वीं कक्षा की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना से लोगों में भारी आक्रोश पैदा हो गया है। लोग फांसी की मांग कर रहे हैं। আমাদের এই সিদ্ধান্তের কারণ খুব পরিষ্কার, যেটা হচ্ছে যে আমরা অভয়ার যে নারকীয় ঘটনা, তখনই আমরা বলেছিলাম যে এটা শুধুমাত্র 2-4 জন দুষ্কৃতিকারীর ঘটনা নয়, এর পিছনে দুর্নীতি, দুর্বৃত্ত চক্র, থ্রেট কালচার, এর একটা বিরাট দুর্বৃত্তায়ন যে একটা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মধ্যে হয়েছিল, তা যে একটা অপরাধের পরিবেশ তৈরি করেছিল, আমাদের এটা দিন দিন আস্তে আস্তে সেটা আমাদের কাছে অনেকটা পরিষ্কার হয়ে আসছে যে সেই অপরাধ চক্রই হচ্ছে এই ঘটনার জন্য দায়ী ছিল। যতটুকু মিডিয়া মারফত খবর পাচ্ছি যে জয়নগরের যে শিশুটির উপরে যে অত্যাচার এবং তারপরে তার উপর তার যে হত্যার ঘটনাটা ঘটেছে, সেখানেও হচ্ছে যে সেখানে পুলিশ প্রশাসন, সাধারণ প্রশাসনের অনেক কিছু করার ছিল, তারা যদি আগের থেকে সেইগুলি করতেন তাহলে হচ্ছে যে এই ঘটনাটা হয়তো নাও ঘটতে পারত। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कैन यू बिलीव दिस? क्या आप विश्वास करेंगे? दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है। साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल 50 रुपए कोरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत। मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है, जहां आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोड़, सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001। सॉरी पापा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है, सुकून है। नमस्ते मैम। हाँ, डाइनिंग टेबल? जी मैम, आइए बैठिए मैम। सच में श्रुति बहुत बढ़िया है, एकदम जबरदस्त। सच में बहू मान गए। वेरी गुड मॉम। और भी ऑप्शन है मैम। हाँ? सोफा? जी मैम। श्रुति क्या सोफा है। और भी ऑप्शन है मैम। और भी ऑप्शंस अवेलेबल है मैम। हाँ? अभी तो लोन लेना पड़ेगा। वो भी अवेलेबल है, बिल्कुल 0% इंटरेस्ट रेट में। आप बैठकर, लेटकर, गद्दे पे उछलकर हर तरीके से देख सकते हैं। हिमालयन केन फर्नीचर, सारे ऑप्शंस खुले हैं।
नागालैंड स्टेट डियर पूजा बंपर 2024 लॉटरी पहिलो पुरस्कार 5 करोड़ गैरंटीड 2.5 करोड़ को 2 पुरस्कार टिकट 500 रुपया ड्रॉ 12 अक्टूबर पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भाई का टिकट बाट डियर पूजा बंपर 2023 में 5 करोड़ विजेता राजपाल के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? Why do 90% of Darjeeling visitors rave about Glenaries? Let's find out. Welcome to Glenaries in Darjeeling. Since the British Raj, this iconic bakery has been delighting generations with its exquisite confections. Imagine biting into a pastry that whispers tales of colonial elegance. From their famous pastries to artisanal breads, every bite is a taste of Darjeeling's rich heritage. Step inside and you're greeted with unmatched hospitality and timeless recipes. It's more than just food. It's a delightful experience wrapped in history. So, whether you're a travel enthusiast or a history buff, Glenaries is a must visit. Glenaries, where every moment is a taste of history. Visit us today and savor Darjeeling's oldest confectioners. Glenaries, taste the legacy. Damro Furniture's big festival sale is here. Celebrate this festive season with Damro Furnitures with mega savings on every piece of furniture. So what are you waiting for? Visit your nearest Damro store today or go to www.damroindia.com. सॉरी पापा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है, सुकून है। गणपति द्वारिका ग्यालेरिया अब सिलिगुडीमा झट्टै सञ्चालनमा आइरहेको छ। 140वटा दोकानहरू भएको 7 तले शपिङ मल, जहाँ तपाईले सेपरेट सर्भिस एलिभेटर, सिटिङ, लन्जिङ एरियाज, हाइजेनिक टोयलेट्स र सेपरेट सर्भिस एरियाको सुविधा पाउनुहुनेछ। यसको साथै एस्ट्रोट्रफ फ्लोरिङ र टेरेसमा क्रिकेट नेट, आधुनिक सुविधाहरूले भरिएको लिफ्ट, एस्केलेटर, पार्किङ र सुरक्षा व्यवस्था पाउनुहुनेछ। झट्ट बुकिङ गर्नुहोस्। गणपति द्वारिका ग्यालेरिया, अपोजिट ग्लोबल टावर, बानेश्वर मोड़, ईस्टर्न बाईपास रोड, सिलीगुड़ी। We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Bermioc. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी में रेलवे संपत्ति की चोरी की घटना का हुआ खुलासा। वार्ड नंबर 7 में रेलवे की जीआरपीएफ और आरपीएफ टीम की छापेमारी में लाखों रुपए का चोरी हुआ सामान बरामद किया गया। फुलबाड़ी नहर मोड़ क्षेत्र में एक ट्रक को रोका गया, जिसमें चोरी की रेलवे संपत्तियां मिली। वार्ड नंबर 7 में एक लोहार दुकान चोरी के सामान की खरीद बिक्री के लिए उपयोग किया जा रहा था। ट्रक के चालक को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया और कबाड़ खाने के मालिक का तलाश जारी है। सिलीगुड़ी में लिफ्ट देने के दौरान युवक के साथ छिनताई की घटना, 2 गिरफ्तार। माटीगरा के तुम्बाजोत इलाके में एक युवक को स्कूटी पर लिफ्ट देने के दौरान छिनताई का शिकार होना पड़ा। 1 अक्टूबर को स्कूटी चालक ने एक अज्ञात युवक को लिफ्ट दी, जिसने बताया कि उसकी मां बीमार है। चाय बागान के पास वह युवक चालक को जंगल में ले गया, जहां उसका एक साथी पहले से था। दोनों बदमाशों ने युवक का मोबाइल फोन छीन लिया और 35,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर लिए। 2 अक्टूबर को माटीगरा थाने में शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने 5 अक्टूबर को पंचनई ब्रिज से दोनों युवकों को गिरफ्तार किया। आज आरोपियों को सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। पूजा के मौके पर विदेशी राज्यों से बंगाल में भारी मात्रा में शराब घुसी। 4000 बोतलें बरामद। आदिल खान गिरफ्तार। धूपगुड़ी थाने की पुलिस ने पूजा से पहले अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। गुप्त सूचना के आधार पर एक ट्रक से आदिल खान नामक ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया, जो असम का निवासी है। ट्रक में कॉस्मेटिक्स के साथ छिपाई गई शराब की पेटी जब्त की गई है। पुलिस इस मामले में अब अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। आज आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। जलपाईगुड़ी प्रचेष्टा संगठन की तरफ से बुजुर्गों के बीच वितरित किए गए नए कपड़े। पश्चिम बंगाल का दुर्गा उत्सव शुरू हो चुका है और पंडाल सजने लगे हैं। हालांकि कई गरीब लोग नए कपड़े खरीदने में असमर्थ है। इस समस्या का समाधान करने के लिए धूपगुड़ी की गैर सरकारी संस्था प्रचेष्टा ने झाड़ उल्टा पंचायत में
35 बुजुर्गों को खूंटी मारी बाजार में नए कपड़े वितरित किए। कपड़े पाकर बुजुर्गों के चेहरे पर खुशी की साफ झलक दिख रही थी। इस पहल पर त्योहार के आनंद को सभी के लिए सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जलपाईगुड़ी के मोहित नगर नेताजी क्लब और लाइब्रेरी की दुर्गा पूजा समिति ने इस वर्ष पर्यावरण और ग्लोबल वार्मिंग की थीम पर पूजा का आयोजन किया है। समिति के सदस्यों का प्रयास है कि वे हर साल नया सरप्राइज दे और पूजा के माध्यम से प्रदूषण रोकने का संदेश फैलाए। इस वर्ष 67वीं पूजा का आयोजन अरविंदो ग्राम पंचायत कार्यालय के पास किया गया है। सह संपादक सकत सरकार ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ गई है। नई पीढ़ी के सदस्यों ने पूजा मंडप में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने की पहल की है। এই বছরে আমাদের পুজোর বার্তা বিশ্ব উষ্ণায়নের উপরে। যেইভাবে আজকের দিনে গরম পড়ছে, প্রকৃতি এইভাবে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, সেই বার্তা নিয়ে আমাদের পুজো মণ্ডপটি তৈরি হয়েছে। কোথা থেকে আসছে এই শিল্পীরা, দক্ষ শিল্পীরা কোথাকার? দক্ষ শিল্পীরা আমাদের জলপাইগুড়িতে। কিভাবে প্যান্ডেল তৈরি হচ্ছে, কিভাবে এই বার্তাটা দিচ্ছেন আপনারা? যেহেতু দেখুন এখন বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে যেইভাবে গরম পড়ছে, এত গরম, এবং এর ফলে প্রকৃতির যে ভারসাম্য সব চেঞ্জ হয়ে গেছে, ঋতুর অনেক কিছু বলতে গেলে পরিবর্তনের দিকে চলে গেছে। সেই পরিবর্তনকে আমরা সামনে রেখে সেই জন্যই আমরা নিয়ে এসেছি বিশ্ব উষ্ণায়ন। এত পরিমাণে কলকারখানা, এত পরিমাণে দূষণ, সেই দূষণমুক্ত পরিবেশ তৈরি করার জন্য যাতে কিছু বার্তা পায় মানুষ এবং আমাদের পুজোর মাধ্যমে পুজো মণ্ডপে আনন্দিত হয়, সেই বার্তাকে আমরা তুলে ধরেছি। কোন ক্লাব, কি বিষয়? আমাদের ক্লাবের নাম মোহিতনগর নেতাজি ক্লাব, কোথায়? পাঠাগার, এবং এটা আমাদের মোহিতনগর। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव पे। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया, केवल 6 रुपया में 1 करोड़, 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपयामा 1 करोड, 1 करोड 6 रुपयामा 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।